मेरे बच्चे, कृपया अपने विचारों को थाम लो। थोड़े समय के लिए अपना पूरा ध्यान मुझ पर लगाओ। मुझे एक गहरा सत्य तुम्हारे साथ साझा करना है। एक ऐसा सत्य जो आप और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यह पल जो हम साझा कर रहे हैं वह अमूल्य है, और जो मैं प्रकट करने जा रहा हूँ वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं केवल सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें वास्तव में सुनने का आह्वान कर रहा हूँ। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करो। यह मेरी ओर से आया है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैंने तुम्हारी थकावट देखी है। मैंने तुम्हें हर दिन की शुरुआत करते देखा है, असुविधा, चिंता और अनिश्चितता से जूझते हुए। ऐसे कई अवसर आए जब तुम दूसरों के लिए मुस्कुराए, लेकिन तुम्हारी आत्मा अंदर ही अंदर तड़प रही थी। तुमने रातें जागकर बिताई हैं, जहाँ तुम्हारे विचार एक कभी ना खत्म होने वाले तूफान की तरह घूमते रहे। जब तुमने मुझे पुकारा तब शायद तुम्हें सन्नाटा ही महसूस हुआ होगा, लेकिन मैं खामोश नहीं था। मैं वहीं था। मैं अंधेरे में तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारा एक एक शब्द सुना। मैंने तुम्हारे हर आंसू को महसूस किया। मेरी नजरें तुमसे कभी नहीं हटी। तुम्हें लग सकता है कि कोई भी तुम्हारी इस यात्रा को वास्तव में नहीं समझता, लेकिन मेरे प्रिय, मैं समझता हूँ। तुम जिस बोझ को उठा रहे हो उसे मैं भली भांति जानता हूँ। मेरे प्रिय, मैं उस अकेलेपन के एहसास को समझता हूँ जब तुम्हारा अंतर्मन खाली महसूस होता है। तब भी आगे बढ़ते रहने के संघर्ष को मैं समझता हूँ। मैंने तुम्हें उबारने, तुम्हारी रक्षा करने और जीवन भर तुम्हारा संबल बनने का कार्य इसलिए नहीं किया कि अब अपनी उपस्थिति ही वापस खींच लूँ। मैं अब यही हूँ। मैं बदला नहीं हूँ, और तुम्हारे जीवन के लिए मेरा उद्देश्य आज भी कायम है। हाँ, तुमसे गलतियाँ हुई हैं, तुमने कठिनाइयों का सामना किया है, तुमने सवाल उठाए हैं, लेकिन तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कभी भी तुम्हारी पूर्णता या बेदाग होने पर निर्भर नहीं था। मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरे हो। तुम मेरी ही रचना हो। तुम मेरी ही खुशी हो। तुम मेरे प्रियजन हो। और तुमने जो कुछ भी किया, जिस किसी चीज़ का सामना किया है, या तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उसमें से कुछ भी इस सत्य को बदल नहीं सकता। तुम इतने लंबे समय से मजबूत बने रहे हो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम विश्राम पाओ। केवल शारीरिक राहत ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए गहरी शांति। मुझ में अपनी शांति खोजो। चिंता को त्याग दो। अपराबोध के बोझ को छोड़ दो। यह भूमिका कभी तुम्हारी थी ही नहीं, इसलिए तुम्हें आया हूँ। मेरा परम बलिदान तुम्हें इस जीवन की परीक्षाओं से पराजित होने से बचाने के लिए हुआ था। मेरे प्रिय, मैं देखता हूँ कैसे दूसरों ने तुम्हें ठेस पहुँचाई है। मैं विश्वासघात के उस बने हुए डंग को देखता हूँ। वे शब्द जो आज भी गूंजते हैं, वह आस्वीकृति जिसने तुम्हें अपने मूल पर संदेह करने के लिए मजबूर किया। मैं चाहता हूँ कि तुम यह जानो कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। उनके काम उनकी अपनी अधूरी ज़रूरतों का परिणाम थे। उन्होंने जो चुना वह तुम्हारी पहचान तय नहीं करता। उनका मुंह मोड़ना इस बात का प्रतीक नहीं था कि मैंने तुमसे मुंह मोड़ लिया है। वास्तव में जैसे जैसे वे दूर गए, मैं और करीब आता गया। जब उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तब मैंने उन टुकड़ों को समेटा। जब तुम सोच रहे थे कि क्या तुम्हारा सचमुच कोई महत्व है, तब मैं कभी न खत्म होने वाले प्रेम के साथ तुम्हारी रक्षा कर रहा था। तुम भूल ही नहीं गए हो। तुम अनदेखे नहीं हो। तुम इतने टूटे हुए, खोए हुए या महत्व ही नहीं हो। मैं पुनर्निर्माण करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं खंडहरों में से सुंदरता लाता हूँ। मैं सबसे गहरे घावों को भरता हूँ। मैं दुख को अर्थ प्रदान करता हूँ, और इस समय मैं बिल्कुल यही कर रहा हूँ। यहाँ तक कि जब तुम यह सुन रहे हो, मेरा प्रभाव तुम्हारे भीतर तरंगित हो रहा है। भले ही तुम इसे महसूस ना कर सको, मैं कार्य कर रहा हूँ। भले ही तुम इसे ना देख सको, मैं रास्ता तैयार कर रहा हूँ। इसलिए हार मत मानो। अब मत रुको। इस झूठ पर भरोसा मत करो। कुछ भी कभी बेहतर नहीं होगा। मैं बदलाव का ईश्वर हूँ। मैं चमत्कारों का ईश्वर हूँ, और मैं उन प्रार्थनाओं को नहीं भूला हूँ जो तुमने आंसुओं के साथ की थी। मुझे तुमसे किया गया हर वादा याद है। मैंने जो घोषणा की है उसे मैं पूरा करूँगा। मेरा वचन अटल है। मेरा समय परिपूर्ण है, और अब समय बदल रहा है।
तुम ऐसे अवसरों को सामने आते देखने वाले हो जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। तुम एक ऐसे पुनर्निर्माण की ओर कदम बढ़ाने वाले हो जो कोई सांसारिक इलाज प्रदान नहीं कर सकता। तुम एक ऐसी शांति का अनुभव करने वाले हो जिसे तुम्हारे आसपास की दुनिया नहीं समझ सकती। लेकिन सबसे पहले मेरे प्रिय, तुम्हें मुझ पर फिर से भरोसा करना होगा। सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा को छोड़ दो, हर सवाल के जवाब पाने की चाह को छोड़ दो और बस मुझ में विश्राम पाओ। मेरे प्रिय, शत्रु को इस पल को चुराने मत दो। वह चाहता है कि तुम मुंह मोड़ लो, वह चाहता है कि तुम संदेह करो, वह चाहता है कि तुम सोचो कि यह संदेह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन वह छल करने वाला है। यह तुम्हारे लिए ही है। यह मैं सीधे तुम्हारी आत्मा से बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाला हूँ। और यदि तुम भरोसा रखोगे, यदि तुम अपनी आत्मा को खोलोगे, तो मैं वह सब संभव कर दिखाऊंगा जो तुम्हें असंभव लगता था। मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें हैं जो तुम किसी से नहीं कहते, वे शांत चिंताएं, वह छुपा हुआ संकोच, वे विचार जो फुसफुसाते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ या मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं। तुम इन विचारों को दूर धकेलने की कोशिश करते हो, लेकिन वे लौट आते हैं। अब जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, तब वे तुम्हारे मन में फुसफुसाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अभी समझो कि वे विचार मेरी ओर से नहीं आते हैं। मैंने तुम्हें कभी त्रुटिपूर्ण नहीं कहा, मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मूल्यहीन हो। वह आवाज़ मेरी नहीं है। मेरी आवाज़ प्रेम की बात करती है। मेरी आवाज़ तुम्हारे मूल्य की पुष्टि करती है। मेरी आवाज़ तुम्हें बताती है कि तुम्हें क्षमा किया गया है, चुना गया है और तुम्हारा विशेष महत्व है। जब तुम खुद को मजबूत महसूस नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारे भीतर सामर्थ्य देखता हूँ। जब तुम लड़खड़ाते हो, तब भी मैं पीछे नहीं हटता। मैं तुम्हें उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ। यह यात्रा आसान नहीं रही। मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे अनुभवों से गुजरे हो जिनसे कई लोग नहीं उबर पाते, लेकिन तुम अब भी यहाँ हो। मेरे बच्चे, कमेंट में धन्यवाद परमात्मा अवश्य लिखना।